जय माता दी दोस्तों। सावन के महीने में सुहागन स्त्रियां ये कार्य जरूर करें। कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली सावन के महीने में सुहागन स्त्रियां सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये कार्य अवश्य करें। क्या करना है देखिए, 1 लोटा जल तो सबको चढ़ाना है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, वृद्ध हो, महिला हो, कोई भी कर सकता है। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ें भी हम चढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने अपने रील में बताया था कि 1 लोटा जल आप ले जाएं और उसमें थोड़ा सा इत्र डालें। इससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। इत्र स्वयं लगाने से, इत्र का दान करने से और देवी देवताओं का इत्र से अभिषेक करने से, इन सब चीज़ों से हमारा शुक्र ग्रह अच्छा होता है। और जब शुक्र अच्छा होता है तो हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, वैभव आती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा यानी कि धन समृद्धि आती है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। पूरे सावन के महीने में हर दिन आप करें। और क्या करना है तो देखिए, ये सभी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर श्रृंगार की कुछ चीज़ें रखी हैं। तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। तो मैं पहले थाली खाली कर लूँ क्योंकि ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आता। तो एक आपको थाली लेनी, कोई भी आप ले सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको रखना है ये सावन के महीने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये हरे रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि सावन यानी हरियाली। इसमें जितने भी हमारे व्रत त्योहार आते हैं दोस्तों, वो हरियाली को दर्शाते हैं। जैसे कि हम बात कर ले अमावस्या की, तो हरियाली अमावस्या। श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है जिस पे हम अपना रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। हम बात कर ले नाग पंचमी का पर्व जिस पे हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उस पे भी हरे रंग के हमारे जो लड़कियां होती हैं मेहंदी लगाती हैं, कुंवारी लड़कियां, और हरे रंग का बहुत महत्व होता है। तो आप देखिए, सावन के पहले सोमवार से भी ये कार्य कर सकते हैं और पूरे सावन में कभी भी जब भी आपको अवसर मिले तब ये कार्य आप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी जो चूड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ, आप जब भी चूड़ियाँ लाएं तो भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएं। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि मैम भोलेनाथ को चूड़ियाँ चढ़ाने की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, भोलेनाथ को यानी कि माता पार्वती को जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जो लिंग का उठा वाला भाग होता है वो भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, और जो अर्घा होती, जो बेदी होती है, वो माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। वहाँ पर जो हमारी अर्घा जहाँ से निकासी होता है जल का, वहाँ पर भगवान गणेश, कार्तिकेय, भगवान की बेटियाँ जो होती है अशोक सुंदरी वगैरह, वो आप सबको पता है। लेकिन चूड़ियाँ हम भगवान भोलेनाथ ऐसा बोलते हैं और चढ़ाते माता पार्वती को हैं। तो ये चूड़ियाँ आप ले लीजिए। इसके बाद हम सबसे ज़्यादा स्पेशली ये है मेहंदी, जो कि हरा रंग होता है, तो आप मेहंदी ले लीजिए। इसके बाद हमने क्या लेना है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है ये आलता। तो देखिए, आलता 2 प्रकार से आता है, एक ये होता है और हम लोगों के यहाँ एक ड्राई आलता मिलता है। ये देखिए, सूखा आलता, तो आप कोई भी ले सकते हो, गीला वाला भी और सूखा वाला भी ले सकते हो। साथ ही हम इसमें लेंगे बिंदियाँ। तो देखिए दोस्तों, हम न्यू बिंदी लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग जब भी श्रृंगार की सामग्री लेकर आते हैं तो माता पार्वती को ही चढ़ाते हैं। तो मैंने लाल रंग की बिंदी ली है। यहाँ पे सारी बिंदियाँ इस तरह से हैं, तो आप हरे रंग की भी ले सकते हो, और ये मैंने लाल रंग की ली है। तो ये मैंने बिंदियाँ मैं नहीं लेकर आई, तो मैं सारी ही चढ़ा दूँगी। और इसके बाद हम लेंगे नेल पेंट। तो देखिए, ये है नेल पेंट, और ये सारा अभी न्यू है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये है ऑयल यानी तेल, ये भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और ये रहा पाउडर, ये है कंघा, और इसमें हम रखेंगे दक्षिणा, क्योंकि देखिए कभी कोई भी चीज़ चढ़ाएं तो बिना दक्षिणा के हमारा अधूरा रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंदूर। तो देखिए, सिंदूर में कई बहनें पूछती हैं कि हम ये प्लास्टिक के डिब्बे में चढ़ाएं कि कैसे, तो कोई भी आप चढ़ाएं, सिंदूर होना चाहिए। और ये है इस तरह से पाउच में मिलता है, तो ये भी आप ले सकते हो। और साथ ही हम बात करें इत्र, तो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इस तरह से इत्र होता है और ये भी आपको रखना है। और इसके साथ में हम रखेंगे हल्दी की गांठ, सौभाग्यवर्धक होती है, और ये है लौंग इलायची। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दक्षिणा के साथ हमने रख लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें देवी देवताओं को चढ़ाकर ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी न्यू साड़ी है और अभी इसका ब्लाउज नहीं आया। जब मैं आया तो पूरा मैं आपको इसका सेट दिखाऊंगी और पहनकर भी मैं दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ में
कोई बात नहीं दोस्तों। तो इस तरह से ये सभी सौभाग्यवर्धक चीज़ें हैं, हम माता पार्वती को चढ़ाएंगे। अब देखिए, आप पूछेंगे कि हम घर में चढ़ाएं कि मंदिर में चढ़ाएं, तो ये आपके ऊपर है। आप अपने घर में भी चढ़ाकर कुछ चीज़ें स्वयं ले सकते हैं और कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो पूरी चीज़ें हम स्वयं नहीं पहनते हैं। तो इसमें से जैसे कि मैंने ये 2 दर्जन चूड़ियाँ ली हैं, 1 दर्जन हम दान कर देंगे और 1 स्वयं ले लेंगे। इसमें से जो बिंदी है, अगर आप 1 पत्ता चढ़ा रहे हैं तो 1 बिंदी आप स्वयं प्रसाद के रूप में ले लीजिए, बाकी दान कर दीजिए। इस तरह से कुछ चीज़ें लेकर बाकी चीज़ें आप रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दक्षिणा आप दान कर दीजिए। तो श्रावण के महीने में सौभाग्य वृद्धि के लिए ये सभी सुहागन स्त्रियां यदि माता पार्वती को चढ़ाती हैं तो जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है। और इसके साथ में आपको कुछ फल, मिठाइयाँ, जैसे कि इस मौसम में मिलने वाले फल, आप कोई भी फल ले सकते हो, हरे फल ले सकते हो, गन्ने ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो। आपके घर में कुछ नहीं है आप तो गुड़ ले सकते हो। और सबसे स्पेशल बात है 1 लोटा जल, क्योंकि बिना जल के देवी स्पेशली भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है। तो हम तो बात करेंगे कि आप 1 लोटे जल के साथ में ये लोटा भी दान करिए। जैसे कि ये मेरा बिल्कुल न्यू लोटा है, तो आप 1 लोटा जल के साथ में 1 लोटे का दान करिए। लेकिन लोटे का दान करते समय आप इसमें जल ना भरें। जैसे जब हम चढ़ाते हैं तो घर से जल लेकर जाते हैं, तो हम इसे, ये देखिए ये बिल्कुल न्यू लोटा है, और इसमें कुछ आप मिठाई वगैरह भर दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जैसे घड़ा दान करो या फिर जल रखने का जो पात्र होता है उसे खाली नहीं दान करते हैं। तो आप इसमें कोई मिठाई भर के आप अपने श्रृंगार की सामग्रियों के साथ में इस तरह से मंदिर ले जाकर आप दान कर सकते हो। या आप सिर्फ लोटे में जल भर के लोटा साथ में दान कर सकते हो, और लेकिन शिवलिंग पर आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि फिर वो लोटा आपका इस्तेमाल वाला हो जाएगा। इसी तरीके से आप इतना सब नहीं कर सकते हो, जैसे बहुत सारे पुरुष भाई हैं वो इन सब चीज़ों को करने में असमर्थ हैं, तो आप श्रृंगी दान कर सकते हो। दान कहने का अर्थ होता है कि आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो उससे सिर्फ अभिषेक ही होता है। चाहे हम शिव भगवान की बात करें, चाहे विष्णु भगवान की बात करें, चाहे माता लक्ष्मी की बात करें, श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है। और मार्केट में बहुत आसानी से तांबे की, पीतल की, चांदी की, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगी खरीदें और दान करें। तो इस तरह से यदि हम विशेष तिथियों पर विशेष चीज़ों का दान करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। सावन के महीने में चावल के आटे में शक्कर मिलाकर ऐसे गुलगुले पुए टाइप के बनाते हैं। हमारे लोगों के यहाँ उसको अनरसा बोलते हैं। चावल का अनरसा बनाया जाता है, जो कि स्पेशली नाग पंचमी पर और पूर्णिमा पर यानी रक्षाबंधन पर वो ज़्यादा हमारे प्रांत में बिकता है। तो आप उसे बनाकर भगवान भोलेनाथ का भोग भी लगा सकते हैं। कहते हैं चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जो मीठा होता है वो मीठा समृद्धि का कारक होता है, यानी शुक्र का कारक होता है। और जब चावल और मीठे को मिलाकर हम एक नई रेसिपी तैयार करते हैं, उससे भी ईश्वर की कृपा, देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो सावन के महीने में कभी भी ये चीज़ें आप दान करें। इसके साथ में आपका और जो दिल करे वो दान कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो आपको ज़रूर दान करनी है। अब देखिए, आप रंगों पर ना जाएं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हरे रंग की चूड़ियाँ, तो हरा रंग सावन के महीने में बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि आप हरा रंग नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई भी रंग की चूड़ी ले सकते हैं, कोई भी रंग का साड़ी कपड़ा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमने हरा रंग, क्योंकि सावन की महत्वता और उसको बताते हुए मैंने हरे रंग की प्रधानता रखी है। तो इस तरह से आप सावन के महीने में इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि आती ही आती है। मैं आपको बता दूं, इस बार वर्ष 2024 में श्रावण के महीने में जो शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत त्रयोदशी का व्रत पड़ रहा है, वह पड़ रहा है शनिवार के दिन, जिसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं शनि प्रदोष से हम यदि प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए, जो बहनें संतान प्राप्ति चाहती हैं और प्रदोष व्रत करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो आप मास की शुक्ल पक्ष के
त्रयोदशी तिथि से शनि प्रदोष का व्रत आप कर सकते हो और सभी प्रदोष लगातार आप करें। आपके जीवन में निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, आपके आंगन में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।